हम सभी को एक बार अपने माता पिता के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। जैसा कि एक वही हैं जिन्होंने आपके लिए अपना जीवन बलिदान किया है। एक हमारे माँ बाप ही ऐसे हैं जो बिना किसी की स्वार्थ के सब कुछ करते हैं। ऐसे ही आपके पिता पुत्र प्रेरणादायी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दिल को छूने वाली बाप बेटे की कहानी। एक बार एक गांव में कुलदीप नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। 10 साल की होने पर कुलदीप ने अपनी माँ को खो दिया। अपनी माँ के मरने के बाद वह अपने पिता के साथ ही रहता था और कुलदीप उनकी देखभाल करता था क्योंकि वह बहुत बूढ़े थे। कुलदीप के पिता ने अपने बेटे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए खेत में हर दिन बहुत मेहनत करते थे। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और कुलदीप के पिता की कड़ी मेहनत के कारण सौभाग्य से कुलदीप को उच्च अध्ययन के लिए अवसर मिला। जैसा कि कुलदीप एक बुद्धिमान लड़का था, उसने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया और टाउन की सबसे अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उसे काम करने का मौका मिला। बीमारी के कारण अपने पिता को अपने पास ले जाना पड़ा। पिता बहुत आत्मनिर्भर थे और बहुत मेहनत करते थे। वे अपने बेटे पर बोझ बनकर नहीं चाहते थे, अपने दम पर निर्भर रहना चाहते थे। लेकिन उनके रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने उन्हें अपने बेटे के साथ जाने और उसके साथ रहने के लिए मना लिया। कुछ दिनों बाद कुलदीप के पिता, जो पहले से ही बीमार थे, दिन ब दिन और अधिक बीमार होते गए। अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखा और उन सभी चीज़ों की सेवा की जो उनके लिए आवश्यक थी। कुलदीप को अब अपने पापा की सेवा करने में हिचकने लगा। कुलदीप को अपने पापा की सेवा करने का बोझ लगने लगा और अपने अंदर गलत भावना और व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिससे वह नाखुश और तनाव में रहने लगा। जब उसने अपने पापा को उस दिन से कुलदीप अपने पिता की अनदेखी करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह अपने पिता के साथ रहने और उनकी देखभाल करने में भी संकोच होने लगी और भी कुछ नहीं था। कुलदीप के पिता अपने बेटे के बदलते व्यवहार को देखना शुरू कर दिया। वह जानते थे कि कुलदीप ने उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है और अब अहंकार के कारण मुझे अब अनदेखा करना शुरू कर दिया है। कुलदीप के पिता यह सब देखकर उन्होंने मन बना लिया कि वह अब अपने बेटे के साथ नहीं रहेंगे और अपने बेटे के बदलते मिजाज और अपमानजनक व्यवहार को देखते हुए उसने आखिरकार कुलदीप को छोड़ने और गांव में अकेले रहने का निर्णय बना लिया। कुलदीप के पापा जानते हुए भी उन्होंने कुलदीप से अपना फैसला छिपा लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बात से कुलदीप चोट लग सकती है। इसलिए कुलदीप के पिता ने अगली सुबह तक इंतज़ार करने का फैसला किया और उसे बताया कि वह वहां से जाना चाहता है और अपने गांव में रहना चाहता है। शाम को जब कुलदीप घर वापस आया तो उसने अपने पिता से कहा कि वह उन्हें एक शहर के लिए ले जाना चाहता है। कुलदीप के पिता को इतनी खुशी हुई कि वह तुरंत अपने बिस्तर से उठ गए। कुलदीप ने उत्साह से कहा और तैयार हो गया, क्योंकि वह अपने बेटे के साथ कुछ गुणवत्ता समय बिताने के लिए बहुत उत्साहित थे। कुलदीप जो पहले से ही अपने पिता को लंबे समय तक चलने और रास्ते में छोड़ने का मन बना चुका था। कुलदीप के पिता ने सभी लकड़ी के डंडे उठाकर सड़क पर रखना शुरू कर दिया। एक गैप छोड़कर सड़क पर एक के बाद एक लाठी रखते गए। अपने पिता को ऐसा देखकर कुलदीप सोच में पड़ गया था, लेकिन कुलदीप यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि उसके पिता ने इस तरह डंडे को क्यों रखा। उसके पीछे पर
उसके पूछने पर उनके पिता थोड़ा मुस्कुराए और कहा, मेरे प्यारे बेटे, जब तुम बच्चे थे तो मैं भी यही काम करता था, ताकि अगर तुम दुर्भाग्यवश रास्ता भूल जाते हो तो तुम आसानी से इन लकड़ियों के वजह से वही सही रास्ता पा सके। और यह भी कहा कि कुलदीप, अगर तुम रास्ता भूल जाते हो तो इस डंडे की मदद से आसानी से रास्ता पा सकते हो। अगर तुम मुझे छोड़ देंगे तो हम अकेले ही जाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा जंगल की लकड़ी के कहीं खो जाए। मुझे खोजते हुए तब कुलदीप को एहसास हुआ कि अब उनके पिता सब कुछ जानते हैं। कुलदीप ने तब अपने पिता को बहुत कसकर गले लगाया और वे दोनों रोने लगे। कुलदीप के पिता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह अपने बेटे को खुद की खुशी के सामने रोते हुए नहीं देख सकते थे। वह अपने बेटे की आंखों से आंसू बहना नहीं देख सकते थे। उसके बाद कुलदीप ने एक छोटे बच्चे के रूप में अपने पिता की देखभाल करने का फैसला किया। कुलदीप के पिता को अपने बेटे के व्यवहार के लिए वास्तव में खुशी महसूस हुई, जिससे बहुत सुधार आ गया था और अब एक दूसरे के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। कभी भी अपने माता पिता को मत छोड़ो, उनके बिना जीवन अधूरा है। और यह मत भूलो कि अपने माता पिता के कारण तुम इस दुनिया में हो, और जब आप जानते हो कि हमें उनकी आवश्यकता है, हमारे माता पिता हमारे लिए होते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी स्थिति हो। वे शब्दों में कठोर हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वे दिल के नरम हैं। मुझे उम्मीद है कि माँ बाप की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। इस आलेख को पढ़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो कृपया साझा करें।